आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी अगर प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में, तो त्रिवेणी संगम पर आप सभी को यह एक काम जरूर से करना है। भाग्य चमक जाएगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। जैसा आप जानते होंगे, यह एक कुंभ नहीं महाकुंभ है, जो कि कई वर्षों के इंतजार के बाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए आप अगर यहाँ पर जाएं, महीने भर में कभी भी जाएं, यह शिवरात्रि तक चलेगा। तो आप सभी को अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए, और सभी देवी देवताओं की, आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर गुप्त रूप से, संक्षिप्त रूप से, अलग अलग स्वरूपों में महादेव के और सभी देवी देवताओं के सुंदर स्वरूप स्नान करने के लिए आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। यह कुंभ अपने आप में त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती के महामिलन का अपने आप में अद्भुत नजारा है। कौन कौन यहाँ पर जाकर के आ गया, कमेंट्स में बताइएगा। कौन कौन जाने वाला है, यह भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आप जानते होंगे, ऐसा सुअवसर हजारों लाखों वर्षों के बाद जो है, करीब करीब जो भक्तजन बहुत किस्मत वाले हैं, जो वहीं आसपास रहते हैं, उनके तो अहोभाग्य हैं, परंतु हम सभी जो दूर रहते हैं उनके भाग्य में तो यह बहुत सुअवसर होता है कि कुंभ मेले में स्नान करने का, वो भी महाकुंभ में मौका मिले। ऐसे में हिंदू धर्म का महापर्व आप सभी को अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए करना है। आप सभी को यहाँ जो है आवश्यक रूप से संभव हो तो अपने घर से थोड़ा, या वहाँ पर भी पैसे वगैरह ले जाएं, सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। आप जानते होंगे आजकल पैसों से हर चीज़ खरीदा जा सकता है। तो आप सभी धूप दीप अपने साथ ले जाएं, जल का लोटा इत्यादि, जल वहाँ मिल ही जाएगा, परंतु एक छोटी सी कोई गिलास या लोटा अपने बैग में ले जाएं। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे, यहाँ सबसे अधिक जो महत्व है वह है दीपदान का। देखिए, डुबकी तो आप सभी लगाएंगे ही। घर के अगर एक दो सदस्य भी जा रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों का स्मरण करते हुए उनके नाम की डुबकी लगाइएगा। जितना संभव हो प्रभु का नाम स्मरण कीजिएगा। ऐसे स्थानों पर किया गया दीपदान बहुत अधिक सुख देता है। इन स्थानों पर किया गया कोई भी दान, अन्न का दान हो, जल का दान हो पितरों के निमित्त, वस्त्र का दान हो, या किसी न किसी स्वरूप में वहाँ भी का जो मांगने वाले जो गरीब जन बंधु बैठे रहते हैं, वहाँ पर बाबा जनों की सेवा करना अपने आप में पितरों की सेवा और साक्षात भगवान की सेवा के स्वरूप में माना जाता है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो इन कार्यों को तो करें, परंतु एक विशेष कार्य आपको करना है। यकीन मानिए, कई तरह की पूजाओं का आपको लाभ मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप अपने पितरों के निमित्त दीपदान करें, तर्पण करने का प्रयत्न करें, खूब दान पुण्य करें, जितना आपसे हो सके, जिस स्वरूप में भी आपको हो सके उस स्वरूप में दर्शन करें। वहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं के मंदिरों के आप दिव्य दर्शन करें, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें, सुंदर भाव सच्चे मन से यह कार्य आपको करना है। इस कार्य को करने के लिए आप बहुत भाग्यशाली होंगे अगर यकीन से, अगर विश्वास से आप यह कार्य कर लेते हैं। देखिए, कार्य तो सभी करते हैं, परंतु विश्वास से, बड़े मन से, सच्चे भाव से कोई कर लेता है, वह भी विशेष तिथियों में, जैसे मौनी अमावस्या आ रही है उस दिन कर सकते हैं। आप किसी भी अमृत स्थान स्नान के दिन जा रहे हैं उस दिन कर सकते हैं, या अपने आप में जो मासिक शिवरात्रि का दिन आ रहा है, और महाशिवरात्रि के दिन तो यह अंतिम पर्व होगा ही। इस बीच में जितने प्रदोष व्रत इत्यादि आते हैं, तो इनमें तो यहाँ पर पूजन पाठन का अपना एक महत्व है। यहाँ से जो भी चीज आप लाएं, देखिए यहाँ से जल लाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर जो बाबा जन होते हैं वह कई वर्षों की तपस्या के बाद यहाँ विराजमान होते हैं। अन्य दिनों तो इनके दर्शन भी दुर्लभ है। तो वहाँ जाकर आप सभी को विशेष तौर पर उनके द्वारा दी हुई भस्म, जो यज्ञ हवन करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके द्वारा दी हुई भस्म अपने घर लाएं, और साथ ही के साथ यहाँ से शिवलिंग अपने घर खरीद कर लाएं। यहाँ कहीं तुलसी प्राप्त हो जाती है तो वह लेके आए। यहाँ से आप सभी अपने लिए जो है भगवान का स्मरण करने वाली गीता या शिव महापुराण खरीद कर ला सकते हैं। यहाँ से आप रुद्राक्ष खरीद कर ला सकते हैं। आप सभी त्रिवेणी संगम की थोड़ी सी मिट्टी घर ला सकते हैं। तो इनका तो पुण्य प्रताप अपने आप में अद्भुत कहा गया है, क्योंकि प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम का स्थान होता है, वहां पर सूक्ष्म रूप से कहा जाता है महाकुंभ में देवी देवता आते हैं। तो आप कोई भी वस्तु ला रहे हैं तो अपने आप में वहां पर दान पुण्य कर आए। देखिए, त्रिवेणी संगम का जल लाए, या भस्म लेकर आए, या शिवलिंग लेकर आए, या कोई भी वस्तु लाए, उसका उचित मूल्य आप देकर आए। कोई भी चीज का मोल भाव ना करें, क्योंकि ऐसी वस्तुएं बहुत छोटी छोटी
छोटी सी होती है और इनका पुण्य प्रताप अपने आप में अद्भुत कहा गया है। तो आप त्रिवेणी संगम से कोई ना कोई वस्तु लेकर आए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, परंतु जिन चीजों को आप खरीद कर ला रहे हैं उनका तो मूल्य आप चुकाएंगे ही, परंतु साथ के साथ आप सभी जो वस्तु फ्री की है, जैसे संगम की मिट्टी ला रहे हैं, त्रिवेणी संगम की, त्रिवेणी संगम का जल ला रहे हैं, त्रिवेणी संगम में बाबाओं से अपनी भस्म ला रहे हैं, या कुछ भी आप माला ला रहे हैं या कोई भी वस्तु ला रहे हैं, कुल मिलाकर जो फ्री की वस्तु है उसके बदले आप दान करते हैं तो कोई दोष इसका नहीं लगता है। तो दान पुण्य को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कर आए। तो जब आप कोई वस्तु लाएंगे खरीद कर तो उसका तो देखिए आप मूल्य चुका रहे हैं, परंतु आप कोई भी वस्तु जो प्राकृतिक चीजें हैं वह ला रहे हैं तो उसके बदले में यह चीजें मैं अपने घर ले जा रही हूँ, भगवान को अपने घर, भगवान के अंश को घर ले जा रही हूँ, परंतु मैं वहां पर दान पुण्य कर आ रही हूँ तो उसका कोई दोष नहीं है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी चीजें जो आपको प्राप्त हो जाए अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि देखिए प्रसाद इत्यादि दान का बड़ा महत्व है, तो यह चीजें दान दे, सुहाग सामग्री यहाँ से कम ही खरीद कर लाए, परंतु थोड़ा थोड़ा बिंदी महावर इत्यादि का दान जरूर दीजिएगा। इनका पुण्य प्रताप अपने आप में अद्भुत है। परंतु इसके साथ आप सभी को वहां जाकर एक दिव्य कार्य करना है, वह आप सभी को करना है कंकर रूपी शंकर का पूजन। देखिए त्रिवेणी संगम में हर एक कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया, यह दिन जो वहां त्रिवेणी संगम में कार्य होते हैं वह ध्यान, स्नान और जो है त्रिवेणी संगम का पूजन और किसी न किसी स्वरूप में मानव की सेवा, इनके लिए जाना जाता है। परंतु एक दिव्य प्रयोग आप यहाँ कर लेते हैं त्रिवेणी संगम में तो इसका लाभ अद्भुत देखने को मिलता है। आप सभी को यहाँ पर जाकर एक छोटा सा कहीं पर भी एक स्थान मिले वहां पर बैठे और एक कंकर रूपी शंकर, त्रिवेणी संगम पर कंकर रूपी शंकर का या एक रेत, बालू रेत की मिट्टी के छोटे से शिवलिंग बनाकर अगर आप त्रिवेणी संगम पर उनका पूजन कर देते हैं, उन पर विधि विधान से वहीं पर से खरीदिए, मूल्य चुकाइए और एक कंकर रूपी शंकर बनाकर या रेत के शिवलिंग बनाकर वहीं पर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर त्रिवेणी संगम में अगर आप पूजन कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह हर स्वरूप में सौभाग्य में बदलेगा। रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में ऐसी खुशियां आएंगी कि चमत्कार होगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी को इस त्रिवेणी संगम में आवश्यक रूप से प्रयत्न करना है। कंकर रूपी शंकर का पूजन करें, उसके समक्ष दीप लगाएं, रोली, चंदन, मोली वहां पर खरीद कर या घर से ले जा रहे हैं अपने साथ तो उसमें समर्पित करें, पुष्प इत्यादि का प्रबंध करें, खरीद कर उसको थोड़ा समर्पित करें। फिर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपनी मनोकामना कर जब दीपक थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए, प्रज्वलित हो जाए पूर्ण रूप से, तो उसे वहीं पर आप विसर्जित कर दीजिए। कहा जाता है त्रिवेणी संगम में आवश्यक रूप से अगर कंकर रूपी शंकर का और जो आवश्यक सबसे विशेष रेत के शिवलिंग बनाकर जो पूजन कर लेता है वह कई वर्षों के अश्वमेध यज्ञ का, दान पुण्य का, शिव पूजा का, भक्ति का फल प्राप्त कर लेता है। तो त्रिवेणी संगम में आप सभी को शिव पूजा करनी है। आप वहां पर जाकर गंगा, जमुना और सरस्वती के 3 नदियों के सुमिलन के अवसर पर, जो कि अपने आप में महादेव के शिवलिंग में महादेव के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है, तो इन चीजों का इतना महत्व है जिनका अपने आप में वर्णन कर पाना कठिन है। तो आप सभी गंगा नदी के तट पर जा रहे हैं त्रिवेणी संगम पर और महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो कई वर्षों बाद वहां पर यह छोटा सा सरल सा कार्य एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप करके देखिएगा। कितनी भी बाधा चल रही हो, कैसा भी कष्ट चल रहा हो, कैसी भी पीड़ा चल रही हो, उनका निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। त्रिवेणी संगम में जाएं तो जितना संभव हो मंत्र जाप करें, जितना संभव हो दान करें, जितना संभव हो आप अपने पितरों के नाम से तिलांजलि दे, अर्थात तिलों की अंजलि अर्थात छोटा सा हवन इत्यादि कर वहां कर सकते हैं। आप जलांजलि दे सकते हैं, जल की अंजलि दे सकते हैं। पितरों के नाम से कोई ना कोई कार्य आपको त्रिवेणी संगम में करने का प्रयत्न करना है। बाधा, संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता, जो भी परेशानी चल रही हो उसका निदान होगा और बरकत बनी रहेगी। उचित उपयोगी वीडियो रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव जय श्री शंभू लिखना ना भूलें।